Hello everyone, myself Supriya, welcome you to the channel. हमने स्टार्ट किया है +2 के अकाउंट्स का सबसे फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने 3 to 4 टॉपिक्स अभी तक कवर कर लिए हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर ने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है, स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट अपनी बिजनेस में डाली है, उस पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर मिलेगा तो कब मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा? ठीक है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड में हमने कोई भी क्लोज नहीं बनाया। अगर हमने पार्टनरशिप डीड जब हम बना रहे थे, हमें याद भूल गया उसमें कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके भी कोई क्लोज बनाना था, तो बाद में कोई भी पार्टनर अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मांग सकता। कोई भी पार्टनर बाद में आके नहीं कह सकता कि मैंने इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस में, मुझे इस पे इंटरेस्ट दो। क्यों? क्योंकि हमने पार्टनरशिप डीड में ही कोई भी ऐसा क्लॉज नहीं बनाया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट हैव अ क्लॉज। अगर पार्टनरशिप डीड में क्लॉज नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड whether there is a profit or loss if partnership deed provides it as a charge। अगर पार्टनरशिप डीड में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन कर दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलेगा ही मिलेगा। एज अ चार्ज का मतलब क्या? चाहे फॉर्म को प्रॉफिट हो या फिर लॉसेस हो, दोनों कंडीशन में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। वी आर एलिजिबल फॉर गेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि हमने क्या किया, जब पार्टनरशिप डीड बनाई तब हमने लिख दिया कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। अगर हमने ऐसा लिख दिया, इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड में अगर मेंशन कर दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, फिर चाहे फर्म को लॉसेस हो या फिर प्रॉफिट्स हो, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलेगा ही मिलेगा। हमारा थर्ड पॉइंट है, when partnership deed provides interest on capital but is silent to the treatment of interest। मतलब कि हमने पहले 2 पॉइंट्स में क्या पढ़ा, अगर तो उसने क्लियरली लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो मिलेगा, अगर नहीं मेंशन किया डीड में तो नहीं मिलेगा। थर्ड में क्या है, हमने मेंशन तो कर दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, पर उसकी ट्रीटमेंट को नहीं मेंशन किया, ट्रीटमेंट साइलेंट रख दी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कब मिलेगा, एज अ चार्ज में मिलेगा या एज अ अप्रोप्रिएशन में मिलेगा। हमने ये तो पढ़ा, अगर एज अ चार्ज होगा तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे प्रॉफिट्स हो या फिर लॉसेस हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें मिलेगा। पर जब हमने इस ट्रीटमेंट को साइलेंट रखा तो उस ट्रीटमेंट के टाइम हम क्या करेंगे, अगर तो हमें प्रॉफिट्स होंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, अगर प्रॉफिट्स होंगे तब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, अगर लॉसेस होंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अगर हमारी इंटरेस्ट की ट्रीटमेंट साइलेंट है तो क्या होगा, प्रॉफिट्स में इंटरेस्ट मिलेगा, लॉसेस में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स को ध्यान से समझना, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यही हैं। क्वेश्चन में इन्हीं 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की एडजस्टमेंट बनती है। अगर इन केस ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट हमारे इंटरेस्ट से पहले, प्रॉफिट अगर लेस है इंटरेस्ट से, तो इंटरेस्ट हमें मिलेगा ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट। अभी इसकी एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इजीली समझ लगेगा आपको ये क्या बोल रहा है। इन केस ऑफ प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन इंटरेस्ट, देन इंटरेस्ट इज अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट। इसकी अभी एक हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उससे पहले नीचे वाला पॉइंट देखो। इन केस ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज मोर देन इंटरेस्ट, देन इंटरेस्ट इज अलाउड एट एग्रीड रेट।
एक रफ एग्जांपल में समझो, क्या अगर हमारे प्रॉफिट्स हैं 10,000, ठीक है, और हमारा इंटरेस्ट है 15,000, ठीक है, इस केस में क्या हो गया, हमारा इंटरेस्ट लेस देन हो गया प्रॉफिट्स क्या हो गए, लेस देन इंटरेस्ट हो गया। उन्होंने यही बोला, इन केस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन इंटरेस्ट। क्या प्रॉफिट क्या है, कम है इंटरेस्ट से, तो इंटरेस्ट क्या होगा, सिर्फ 10,000 तक का डिवाइड होगा, 15,000 का नहीं डिवाइड होगा। इंटरेस्ट जो है पार्टनर्स को मिलेगा वो सिर्फ 10,000 तक का मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और अगर हमारे प्रॉफिट सेम 10,000 रहते हैं और हमारा इंटरेस्ट कितना है 5,000, तो हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, जो भी हमारी एग्रीड रेशो होगी वो। थर्ड पॉइंट को समझने के लिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ध्यान देना। देखो न्यूमेरिकल में हमें क्या गिवन है, ए एंड बी कॉन्ट्रीब्यूट्स ₹40,000 एंड 20,000 एज अ कैपिटल, दे एग्री टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% per annum, their share of profit is 2:3, profit before interest for the year is 3,000, ठीक है। ट्रीटमेंट किसकी करनी है, इफ़ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके पार्टनरशिप डीड हमारी क्या है, साइलेंट है। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, ए एंड बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, ठीक है। ए की कैपिटल कितनी है 40,000, बी की कितनी है 20,000, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 6%, कैलकुलेट करो कितना आएगा इसका 2,400 और बी का 1,200, बी का 1,200 और ए का 2,400। हमारे पास अगर ए का और बी का हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमारे पास कितनी आ जाती है 3,600, जबकि हमारे प्रॉफिट्स कितने हैं 3,000। हो गया हमारा इंटरेस्ट कितना हो गया, इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया 3,600, प्रॉफिट्स कितने हैं 3,000। हमने क्या पढ़ा था, इस केस में हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे, सिर्फ 3,000 की एक्सटेंट तक। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए का कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 3,000 मल्टीप्लाई बाय इसका इंटरेस्ट कितना है 2,400 डिवाइडेड बाय 3,600, कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा 2,000। ऐसे बी का भी कैलकुलेट कर लेंगे, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 1,200 डिवाइडेड बाय 3,600, कितना आ जाएगा 1,000। क्लियर। अब इसका क्या कर देंगे हम, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन कर देंगे। देखो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा, क्या आता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा बाय प्रॉफिट्स, कितना 3,000, इधर क्या आ जाएगा हमारे पास टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का कितना है 2,000 और बी का कितना है 1,000, 3,000। क्या किया हमने, प्रॉफिट्स कितने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया, सिर्फ उतना जितने हमारे पास प्रॉफिट्स थे। क्लियर हुआ। कैसे करेंगे, जब हमारे प्रॉफिट्स कम होंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा आएगा, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे, सिर्फ उतना जितने हमारे प्रॉफिट्स होंगे। इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक अपना रह जाता है, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल अगर आपको कहीं वो कैलकुलेट करने को, तो हम कैसे करेंगे, इस केस में हमें क्या गिवन होगा, क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल एट द एंड
और क्लोजिंग कैपिटल जो भी गिवन होगी उसमें क्या ऐड कर देंगे, लॉस ड्यूरिंग द ईयर, कितना कितना लॉस हुआ आपको ईयर में, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इनमें से जो कुछ भी गिवन होगा उन सबको हम ऐड कर देंगे और लेस कर देंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो भी उसका प्रॉफिट का शेयर होगा वो, एडिशनल कैपिटल अगर वो कोई लेके आया है या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर उसको मिल रहा है, इस सब को लेस करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, इन ओपनिंग कैपिटल, और यू कैन से कैपिटल इन द बिगनिंग। इसी के साथ हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। अगर समझ आया हो तो लाइक करो, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।